राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्रेष्ठो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अचानक रिकॉर्ड तोड़ सफलता, अचानक यह सब प्राप्त होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। मकर राशि, अचानक से सडनली बहुत कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा है। क्यों? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझेंगे। अच्छा, एक बात कहेंगे, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई परेशान थे आप लोग, तो आप हमें अपनी समस्या, अपना डिटेल मेल करेंगे और आपके मेल का मैं जवाब दूंगा। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, और प्रश्न है फिर मेल करके पूछिएगा, लेकिन एक बार में एक ही प्रश्न पूछिएगा। सटीक और सरल उपाय बताओ। आने वाले समय में मैं अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप फोन करके हस्तरेखा अंक से अपनी जानकारी और आप अपने बच्चों के विवाह के लिए कुंडली मिलान करा सकेंगे। शुभ मुहूर्त बताऊंगा, सब कुछ, वास्तु दोष वो भी बताऊंगा, सब कुछ, और निःशुल्क सेवा होगी। इसमें आपसे एक पैसा फीस नहीं लिया जाएगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, और आपका एक पैसा खर्च नहीं। अच्छा, अचानक से क्या होने जा रहा है यह समझिए। आपके तीसरे घर में, यानी कि जहां पे मीन राशि में 12 लिखा हुआ, 12 का मतलब मीन राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में शनि महाराज बैठे, और यहीं पे ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर गए। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के घर में, उनके राशि में और उन्हीं के नक्षत्र में आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के, आपके कैरियर के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं, और भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब दोनों लोगों का साथ सोने पे सुहागा, जो होगा अचानक से होगा, सडनली होगा। यह घर पराक्रम का है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपने जो भी कर्म किया है, जो भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, संघर्ष किया, अपना पसीना बहाया है, वह काम आपका बनेगा। जिस काम के लिए आपने रोया है, नोट कर लीजिए, सोचिए, समझिए आप कि ऐसा कौन सा काम था, ऐसी कौन सी योजना थी जिसका ना होना आपके लिए बहुत दुखद हुआ। उस काम के लिए आप बहुत तड़पे, रोए, अभी तक रो रहे हैं कि काश मेरा वो काम हुआ होता। अगर उस काम को आप पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से किए हैं, तो यकीन मानिए आपका पराक्रम बढ़ेगा, अचानक से आपका वह काम बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, और शनि महाराज न्याय के देवता हैं। यदि आपने ईमानदारी से काम किया है, किसी गरीब को सताया नहीं है, किसी का धन नहीं हड़पा है, अनैतिक काम नहीं किया है, तो आपको सफलता मिलकर रहेगा। यह अटल सत्य। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी हैसियत बढ़ेगी, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा। यहीं से इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 10। पंचम भाव पे दृष्टि आपके संतान के कैरियर में ग्रोथ, संतान की उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आपको सफलता, आपका कोई मित्र बनेगा, प्रेम प्यार में सफलता, शादी नहीं हो पा रही थी, परेशान थे आप, कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा।
1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य के घर पे, नवम भाव के। भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। अब शनि महाराज भाग्य के घर को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होकर के, तो भाग्य का आपके जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। जो भी आपकी योजना थी, जो भी आपका काम था, नहीं पूरा हुआ था, अब भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी योजना, आपका काम बनेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारे पिता तुल्य हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, नौकरी के लिए परेशान, काश कहीं नौकरी मिल जाती, कहीं नौकरी लग जाती, नहीं सरकारी प्राइवेट में ही सही लग जाती, 4 पैसा मिलने लगता, उनके लिए बेहद शुभ समय है। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। बहुत गजब स्थिति, बहुत गजब संयोग बना हुआ। भाग्य और कर्म एक साथ, यकीन मानिए आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके कर्म में सफलता मिल जाएगी, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे। 12वां घर क्या होता है? व्यय का होता है, खर्च का होता है। और 12वें घर के मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि महाराज की दृष्टि उन्हीं के नक्षत्र में है, तो पैसा तो आपका खर्च होगा, किंतु आप अपने संतान पे पैसा खर्च करेंगे, शुभ कार्यों में पैसा खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे, कोई खेत खरीदेंगे, विदेश का जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, वह सॉल्व होगा। विदेश में रहते हैं, कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई नौकरी करते हैं, उसमें आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे तो लीगल प्रोसेस से जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। शॉर्टकट मत अपनाइएगा, अनैतिक कार्य मत करिएगा, किसी गरीब को सताइएगा नहीं, क्योंकि न्याय के देवता है शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है। अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम आपको मिल करके, तो इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मेल करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान की प्रार्थना है। जय श्री राम।